हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आरकेआईसी बागपुर की नई सीरीज सुपर 5 में। सुपर 5 में हम 5 अच्छे प्रश्नों पर चर्चा करते हैं और आज हमारे पास जो टॉपिक है मासा और लासा, यानी जब मासा और लासा से जुड़े 5 सवालों के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं मासा और लासा का बेसिक आपको आता होगा। तो पहला सवाल, दो संख्याओं का मासा 8 है, तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा उसका लासा नहीं हो सकता। देखिए, मासा और लासा में एक रिलेशन होता है। मासा जो है हमेशा लासा का गुणनखंड होता है, लासा में मासा का भाग चला जाएगा। यहां 8 मासा है, तो इसका मतलब लासा में भाग देखें। पहला उत्तर हमारे पास 24 है। 8 के पहाड़े में 24 आता है, बिल्कुल आता है। दूसरा उत्तर हमारे पास 48 है, मतलब 8 के पहाड़े वो भी आता है। तीसरा 56 है, 8 सत्ते 56। चौथा है 60 में 8 का भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब 60 है वो लासा नहीं हो सकता। मेरे समझ में आया होगा आपको? ठीक है, सवाल नंबर 2 की तरफ चलेंगे। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनका लासा और मासा का गुणनफल 33,750 है। उन संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। अब देखिए कैसे करेंगे हम इस सवाल को। सबसे पहले देखिए, संख्याओं का अनुपात दे रखा है 2:3। अब नॉर्मली हम संख्याएं क्या मानते हैं, x और y मान लेते हैं। लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे, हम चूंकि ये लासा और मासा है तो इस संख्याओं को मानते समय मासा को साथ में गुणा करते हुए मानेंगे। जैसे जो संख्या उसको हमने मान लिया HA मान लिया, जहां H क्या है हमारा मासा है, और दूसरी संख्या को हमने HB मान लिया, क्योंकि मासा प्रत्येक संख्या के साथ रहता है। अब यहां जो H है वो तो मासा हो गया, और जो A और B है ये अलग संख्याएं, यही तो अनुपात है 2:3। यानी जो A और B की वैल्यू है वो 2 और 3 हो गई जाकर के। साथ में हमें क्या दिया है, हमें दिया है लासा और मासा का गुणनफल, लासा गुणे मासा, जिसकी वैल्यू दे रखी है 33,750। ध्यान देंगे, हमें पता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा गुणे मासा, यानी इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होगी। तो इनका गुणनफल कितना होगा, देखो जब इन दोनों गुणा करेंगे तो H 2 बार है इसलिए H² हो जाएगा, बाकी A और B 1 बार है तो इसलिए 1 बार हो जाएगा। अब ये वैल्यू जो है H²AB जो है, यानी गुणनफल वही तो लासा और मासा के बराबर है, 33,750 है। अब देखिए A और B जिसकी वैल्यू थी 2 और 3, तो उनका गुणा करेंगे क्या, क्योंकि यहां गुणा है तो 2 और 3 का गुणा हो गया 6। अब इसकी जगह आ गया 6 जो कि जाएगा इधर भाग में। आपके पास कितना हो गया, H² बराबर 33,750 बटे 6। चलिए भाग देकर देखें, 6 से भाग देंगे, 6 पंचे 30 बचा 3, 37, 6 36 बचा 1, 15, 6 दूना 12 बचा 3, 6 पंचे 30। H² बराबर आ गया 5625। हमें H की वैल्यू अगर निकालनी हो तो क्या करेंगे, स्क्वायर हटाना है तो उस तरफ हमें वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो चलिए वर्गमूल ले लेंगे 5625। अब देखिए वर्गमूल क्या होगा, 25 लिखा है आखिरी में यानी 5 हो जाएगा। 56 को आप कह सकते हो 7 8 56, इसलिए हो गया 7। H बराबर आ गया 75। आपको याद है जिन संख्याओं में इकाई पे 5 होता है उनका वर्ग निकालने का तरीका 25 और 7 में जो संख्या लिखी उससे अगली संख्या से गुणा, यानी हो गया 7 8 56। तो उसी का उल्टा करके 75 निकाल लिया। अब H की वैल्यू आ गई है। H की वैल्यू निकालने के बाद हमारा मेन काम क्या है, हमें निकाला संख्याओं का योग। अब संख्याएं क्या थी, HA और HB, इनको अगर जोड़ेंगे तो H दोनों में है, साथ में A + B हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, H की वैल्यू आपकी 75 आई है, तो इस तरह से हमारे पास, और A + B यानी दोनों जोड़ लो तो 3 दूना 3 और 2 जोड़ो तो 5 आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास कितना हो जाएगा, 75 गुणे 5 गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 25, 5 से 35, 2 37 यानी 375 आ जाएगा। तो सही उत्तर आ गया हमारा 375, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। अगले सवाल तरफ। 5 ज्ञात संख्याओं का प्रत्येक संभव युग्म का मासा 4 है और सभी पांचों संख्याओं का लासा 27,730 है। संख्याओं का गुणनफल होगा, फिर से देखते। 5 संख्याएं, अभी हमने 2 संख्याओं की बात की थी। 5 संख्याएं मान लो P, Q, R, S, T, 3, 2, 5 हो गई। चलिए अभी हमने बताया था ना, जब मासा और लासा में संख्याएं मानते हैं तो हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में संख्याओं को मासा के साथ गुणा के रूप में मानते हैं। अब मासा को हमने h कहा था, चलिए फिलहाल तो यहाँ मासा की वैल्यू दे रखी है, 4 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 से गुणा करते हुए संख्याएं मान लेंगे, यानी कि 4a, 4b, 4c, 4d और 4e। चलिए ये संख्याएं हैं 4a, 4b, 4c, 4d, 4e। 4 को क्यों रखा, क्योंकि मासा 4 है और हमें पता है कि मासा की वैल्यू को साथ में लेकर ही संख्याएं माननी पड़ती हैं। अब इनसे अगर हमें लासा निकालना पड़े तो लासा की वैल्यू क्या होगी, जो कॉमन है वो क्या है, 4, उसे एक बार लिखा जाएगा और बाकी अक्षर A, B, C, D और E ये सारे लिखे जाएंगे। अब हमें क्या करना है, जरा ध्यान देंगे। लासा निकल आया, हमसे पूछा गया है इनका गुणनफल क्या होगा, इन पांचों का गुणनफल। अब वो जो सूत्र था, अभी हम इससे पहले जो बात कर रहे थे, मासा गुणे लासा, वो सूत्र सिर्फ 2 संख्याओं पर ही वैलिड होता है, या हमारे पास 5 संख्याएं हो गई हैं तो उस सूत्र का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अब कैसे करेंगे, अगर आप गुणा देखो तो कितना हुआ गुणा, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 बार तो 4 है, तो इसलिए 4 की घात 5, क्योंकि जो संख्या जितनी बार गुणा में होती है उतनी उस पर घात लगा दी जाती है। साथ में और क्या है, A, B, C, D और E है। अब जरा ध्यान देंगे हम लोग, यहां पर क्या करेंगे, देखिए ऊपर केवल 1 4 के साथ था पूरी वैल्यू, यहां 4 की घात 5 के साथ है, तो क्यों ना एक काम कर ले, हम 4 की घात 5 को 4 घात 4 किया और बाकी जो था उस वाले 4 को हमने 4a b c d e, देखो 5 होना था तो 4 ये और 1 ये मिला के 5 हो गया, बाकी लिखा हुआ था। ये जो वैल्यू हमने बना ली यही तो लासा था। अब लासा की वैल्यू क्या थी, लासा की वैल्यू आपको दे रखी थी, कितनी दे रखी थी, 27,720 और ये है 4 की घात 4, 4 की घात 4 मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, गुणा करोगे इनका तो आ जाएगा 256, तो 256 उसका गुणा किसमें करना है, 27,720 में, तो गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 70, 96, 320। ये रहा आपका सही उत्तर, उत्तर नंबर सी। तो आप इतना समझे, 2 संख्याएं होंगी तब भी हमें मासा का गुणा करते हुए मानना है, 3 संख्याएं होंगी, 4 संख्याएं होंगी, अगर मासा दिया गया है या नहीं भी दिया, लासा और मासा सवाल है तो मासा गुणा करते हुए मानेंगे तो सवाल आसान हो जाता है और जल्दी हल हो जाता है। चलिए अगले सवाल तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अभी 6 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 6, 7, 8, 9 और 10 से भाग देने पर क्रमशः 4, 5, 6, 7 और 8 योगफल प्राप्त हो, चलिए शेषफल प्राप्त हो और हमें संख्या निकालनी है 6 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या। लेकिन उससे पहले ध्यान दे ले, इस सवाल में लिखने में जरूर आ रहा है कि 6 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए, लेकिन रियल में यहाँ मासा नहीं निकालना, यहाँ हमको लासा निकालना है। कैसे, क्योंकि बड़ी संख्या निकालनी है लेकिन 6 अंकों की। अब वो बड़ी संख्या पहुंचने के और साथ में जो अंक दिए उनसे भाग देना है। लासा का नियम क्या था कि जो अंक दिए उससे भाग दिया जाता है, मासा क्या था, जो अंक दिए उनमें भाग दिया जाए। तो फिलहाल यहाँ लिखा है ना 10 से भाग देने पर, तो लासा निकालना ये कंफर्म हो गया। अब क्या बात है यहाँ पर, देखिए हमारे पास अंक कौन कौन से हैं, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। और उन्होंने कहा है कि हर बार जो शेषफल बचे, 4 बचे,
5 बचे, 6 बचे, 7 बचे और 8 बचे। ये 5 अंक दिए हैं, 5 संख्याएं दी और 5 ही अलग अलग शेषफल मिल रहा है। समान शेषफल होता तो हम काम आसानी से कर लेते हैं, यहाँ अलग अलग शेषफल मिल रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में हम क्या करेंगे, जरा ध्यान दें, कोई कॉमन कंडीशन है क्या इसमें, क्योंकि अलग अलग लेके चलेंगे तो उत्तर निकालना बड़ा मुश्किल होगा। देखिए अगर हम ध्यान दें तो 6 और 4 में जो अंतर है वो 2 का है, 7 और 5 में अंतर 2 का है, 8 और 6 में अंतर 2 का है, 9 और 7 में अंतर 2 का है और 10 और 8 में अंतर 2 का है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक संख्या में जो अंतर है वो समान है। अब हमें करना क्या था, सबसे पहले तो लासा तो निकालना है, और किसका निकालना है, इनका निकालना है, 6, 7, 8, 9 और 10 का। चलिए इनका लासा निकालते हैं। पहले तो 6 के गुणनखंड लिखेंगे, 6 को हम 2 गुणे 3 कह सकते हैं, 7 के गुणनखंड नहीं हो पाएंगे, 8 को हम 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखेंगे, 9 के गुणनखंड 3 गुणे 3 हो जाएंगे और 10 के गुणनखंड 2 गुणे 5 हो जाएगा। हमें लासा निकालना है। देखिए लासा और मासा में वही अंतर है कि हम अभाज्य संख्याओं का इस्तेमाल तो करेंगे, लासा में कम घात वाला और मासा में ज्यादा घात वाला, ये अंतर होता है। तो अब यहां देखेंगे हमारे पास अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। हमने जब गुणनखंड करके देखे 2 भी प्राप्त हुआ, 3 भी मिला है, 5 भी मिला है और 7 भी मिला है। अब जिसका इस्तेमाल ज्यादा बार हुआ है वो सब संख्याएं लिखते जाएंगे। जैसे देखो यहां पर 2 का इस्तेमाल सिर्फ 1 बार हुआ है, यहां 2 है नहीं, यहां 3 बार हुआ है, तो इसलिए 3 बार 2 लिखेंगे। 3 बार 2 लिखने मतलब क्या हो गया, 8 हो गया। 2 दूना 4 दूना 8। और कहीं है नहीं है। 3 का इस्तेमाल यहां 1 बार हुआ है, यहां हुआ ही नहीं है, यहां हुआ ही नहीं है, यहां 2 बार हुआ है, यहां नहीं हुआ। तो ज्यादा बार कौन सा है, 2 बार वाला। तो 2 बार वाला मतलब 3 त्रिका 9। चलिए और कौन सी है, 5 है। 5 यहां नहीं हुआ है, यहां नहीं हुआ है, यहां नहीं हुआ, यहां 1 ही बार हुआ है, इसलिए 1 हो गया। और कौन सा था, 7 भी था, तो 7 1 ही बार हुआ, इसलिए 1 बार हो गया। इन सब का जब हम गुणा करेंगे 8, 9, 5 और 7, तो आपका उत्तर आ गया 25, 20। चलिए तो हमने लासा निकाल लिया, कितना आ गया, 25, 20 आ गया। देखिए लासा निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसका लासा हमने निकाल चुके हैं। पच्चीस 20 आ गया। अब इसके बाद ध्यान देंगे हम लोग, हमें चाहिए थी 6 अंकों की संख्या, वो भी कौन सी, बड़ी से बड़ी। बड़ी संख्या बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बड़े अंकों का इस्तेमाल करेंगे और 6 अंक को चाहिए तो 6 अंक लेंगे। तो 6 अंक वाली संख्या क्या होगी, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 बार ने 9, 9, 9 लिख लिया। अब इसके बाद क्या निकालना है, हमें तो इस संख्या के, इस लासा के हिसाब से निकालना था। तो जो संख्या दी होती है उसके आधार पर जब हमें संख्या निकालनी पड़ती है तो हम देते हैं भाग। अब भाग देंगे किससे, 25, 20 से, और किस में देंगे, ये 6 बार 9 में। तो भाग देने का तरीका आपको आता होगा, सिंपल सा हमें पता है कि यहां जब भाग देंगे 396 बार भाग जाएगा और जो भी आएगा आखिरी में शेषफल आएगा 2079। ये रहेगा आपका शेषफल। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आराम से भाग दे करके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़े हम लोग, आगे की बात करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब ये वैल्यू जो है 2079 शेषफल मिला है, शेषफल को हमें घटाना है। किससे घटाना है, इस 6 अंकों वाली संख्या से, यानी कि 6 टाइम्स 9 से, तब तो हमें एक्चुअल संख्या मिलेगी। लेकिन अब कितनी मिलेगी देखते हैं। हमारे पास कितना हो गया, 999999 माइनस 2079, क्योंकि शेषफल था इसमें भाग नहीं जा पाया था, ये कब होगा तब तो पूरा पूरा भाग जाएगा। अब जैसे घटाएंगे इसको तो कितना आ जाएगा, देखो 9 से 9 गया 0, 9 से 7 गया 2, 9 से 0 गया 9, और आपके पास 9 से 2 गया 7 और बाकी 99, 997920।
अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए सवाल अभी पूरा नहीं हुआ क्योंकि सवाल में एक प्रॉब्लम थी ये अलग अलग शेषफल। तो जब ऐसे सवाल आते हैं जिनमें अलग अलग शेषफल निकालना हो लेकिन ये अंतर समान हो, तो जो ये अंतर है इस वैल्यू को हम उत्तर में से घटा देंगे। घटाते ही हमें सही उत्तर पता चल जाएगा। कितना हो जाएगा, 997920, उसमें से केवल 2 घटाना है तो 997918। ये रहा हमारा सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारे पास, बड़ी से बड़ी वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1475, 3155 और 5255 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल प्राप्त हो। चलिए अब या फिर देखिए, पिछले सवाल में कई सारे शेषफल मिल रहे थे। अगर हमारे पास 5 संख्या है तो शेषफल भी 5 मिल रहे थे, और यहाँ शेषफल तो मिलेगा लेकिन कितना मिलेगा ये नहीं बताया, सिर्फ ये बताया कि समान शेषफल मिले। तो इस सवाल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा संख्याएं देखिए, संख्याएं कितनी है, 1475, 1475 और 3155 है और 5255 है। चलिए समान शेष मिले इस अवस्था में हम क्या करते हैं, इन संख्याओं को आपस में घटाते हैं। आपस में घटाकर कैसे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, दूसरे में पहले को घटाएंगे, उत्तर आएगा, तीसरे में दूसरे को घटाएंगे, उत्तर आएगा, और तीसरे में पहले को घटाएंगे। यानी कि हमें प्रत्येक संख्या को आपस में घटाना है। चलिए पहले दूसरे नंबर यानी 3155 को घटा कर देखते हैं पहले नंबर यानी 1475 से। कितना आएगा, जब हमने घटाया, घटाने पर हमारे पास उत्तर आ गया 1680। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, अगला क्या है, 3 नंबर, 3 नंबर है 5255, उससे घटाएंगे 3155 को। कितना हो जाएगा, इसे घटाएंगे तो आ गया 2100, 2100 आ गया। चलिए आगे इसके बाद की बात करें, इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास रहेगा तीसरे को पहले से घटाना है यानी कि 5255 से घटाना है 1475, घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 3780। तो हमारे पास संख्याएं क्या मिल गई, घटाने पर एक तो 1680 मिला, दूसरा 2100 मिला और एक मिला 3780। अब हमें निकालना क्या था यहाँ पर, ये तो हमने कर तो लिया, लेकिन अब हमें क्या, सवाल पहले बोल रहा है बड़ी से बड़ी संख्या यानी कि हमें मासा निकालना है। चलिए तो मासा निकालना किसका, इनका नहीं, जो अंतर निकाला है 1680 निकला है, 2100 निकला है और 3780 निकला है, इनका हमें मासा निकालना है। तो चलिए 1680, 2100 और 3780 इनका मासा कैसे निकालेंगे ये देख लेते हैं। हम थोड़ा सा कैलकुलेशन को इजी करते हैं। इजी करने के लिए हम आखिरी के जीरो का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम उसका इस्तेमाल बाद में कर लेंगे। जो उत्तर आएगा उसमें हम जीरो लगा लेंगे जिससे वो जीरो बैलेंस हो जाएगा। तो हमें सिर्फ 168, 210 और 378 का मासा निकालना है और बाकी जो भी उत्तर है उसमें जीरो लगा के हम इन जीरो को बैलेंस करें, क्योंकि जीरो सब में है इसलिए उत्तर में भी रहना ही रहना है, क्योंकि वो मासा बनेगा। क्योंकि 10 जीरो का मतलब 10 सबका कॉमन फैक्टर है तो मासा में भी जाएगा, क्योंकि मासा मतलब होता है कॉमन होना। चलिए तो अब हमारे पास क्या है, 168 है, 210 है, 378 है। चलिए हमें इनके करने हैं गुणनखंड। गुणनखंड आप लोग निकाल कर देख सकते हैं। चलिए गुणनखंड क्या होंगे, 168 का होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। ऐसे ही 210 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। चलिए 378 क्या होगा, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। मासा में क्या होता है, कम वैल्यू कम पावर वाला लिया जाता है। जैसे यहां देखिए 2 कितनी बार है, 3 बार है, 2 कितनी बार है, 1 बार है,
2 कितनी बार है? 1 बार है। तो हमें उत्तर में क्या आएगा? मासा जो निकलेगा 2 आएगा, सिर्फ 1 बार, क्योंकि कम था 1 बार। और क्या है? 3 का अंक है। 3 का अंक यहां 1 बार, यहां 1 बार, यहां 3 बार। कम बार कितना? 1 बार, मतलब 3 आ गया। चलिए इसके बाद 5। 5 कहां? ऊपर वाले में नहीं है, नीचे वाले में है, इसमें भी नहीं है। अब जब 2 में नहीं है तो हमारे उत्तर में भी नहीं रहेगा। याद है कम वाला है, कम का मतलब नहीं है यहां पर तो। और 7 पहले वाले में भी 1 बार है, दूसरे में भी है और तीसरे में भी है, सब में है, तो इसलिए ये रहेगा। ठीक, कितना हो गया आपके पास? 2 3 6 7 42, और 7 में हमने उत्तर के लिए यहां 0 छोड़ा हुआ था, इसलिए वो वाला 0। सही उत्तर कितना आ गया? 420। उम्मीद है आपको सुपर 5 सीरीज पसंद आएगी, और अगर आपके पास भी कुछ अच्छे सवाल हैं तो आप उन्हें हमारे पास भेज सकते हैं, हम उन्हें अपनी सुपर 5 सीरीज का हिस्सा बनाएंगे। धन्यवाद।